और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बगेरा कस्बे में मंगलवार को अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लाखों रुपए की लूट को अंजाम देकर पूरे केकड़ी क्षेत्र में दहशत फैला दी। मामला बगेरा के समीप नया गांव कुमावतों का स्थित यूनिक ग्रेनाइट्स माइंस नाम की खदान का है, जहां पर दोपहर में दिन दहाड़े बिना नंबर की प्लेट की बोलेरो कार लेकर आए नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने माइंस में घुसकर माइंस में बंदूक लहराते हुए बंदूक की नोक पर पहले तो माइंस में कार्यरत कर्मचारियों के साथ मारपीट की तथा इस दौरान बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए 3 राउंड बंदूक से फायर भी कर दिया तथा कर्मचारियों के साथ मारपीट कर माइंस के मुनीम के पास रखे 3,50,000 रुपये लूट कर ले गए। मामले की सूचना मिलते ही बगेरा चौकी इंचार्ज महेंद्र मीणा मौके पर पहुंच गए तथा आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय तुरंत मौके पर पहुंचाए तथा अजमेर व टोंक जिले के निकटवर्ती थाना क्षेत्रों को अलर्ट कर नाकाबंदी करवा दी तथा बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बगेरा में नया गांव कुमावतों के पास अजय, रामनिवास, रतन व विजेंद्र की यूनिक ग्रेनाइट्स की खदान संचालित कर रखी है, जिस पर मंगलवार को करीब 12:30 बजे बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी में करीब 8 जने पिस्टलों से लैस होकर आए तथा आते ही माइंस के मुनीम के बारे में पूछा तो एक श्रमिक ने मुनीम के कार्यालय में बैठे होने की बात कही। मुनीम के ऑफिस में मुनीम सुनील व उसका सहायक ब्रजेश अपने कार्यालय में बैठे थे। उस कार्यालय में लुटेरे घुस गए तथा मुनीम व उसके सहायक के साथ मारपीट चालू कर दी तथा पैसों के बारे में पूछने लगे। इस दरमियान कुछ लुटेरे बाहर खड़े रहकर पिस्टल द्वारा हवा में 3 राउंड फायर कर दहशत का माहौल बना दिया तथा मुनीम से करीब 3.5 लाख रुपए छीनकर श्रमिकों को डराते हुए धमकाते हुए लूटकर मौके से भाग छूटे। जिसके बाद सूचना मिलते ही बगेरा चौकी इंचार्ज महेंद्र मीणा मौके पर पहुंच गए तथा अपने उच्च अधिकारियों को घटना की पूरी जानकारी दी। उच्च अधिकारियों को सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, केकड़ी पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय मई जाब्ते के मौके पर पहुंचाए तथा गहन अनुसंधान शुरू कर दिया। वारदात के बाद पहुंचे आला अधिकारियों ने अलग अलग टीमें गठित कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। वहीं अजमेर व टोंक जिले में नाकाबंदी करवा दी गई। हालांकि देर शाम तक पुलिस के हाथ बदमाशों तक नहीं पहुंच पाए। इधर वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। बगेरा के ग्रामीणों ने बगेरा में लगातार बढ़ रहे अपराधों के मद्देनजर पुलिस थाना स्थापित करने की महती आवश्यकता बताई है। नाम बताओ आप? सुनील कुमार शर्मा। कौन सी माइंस थी आपकी? यूनिक ग्रेनाइट। कितने बजे की घटना है? ये लम सब 11 बजे होगी, 11 बजे की। क्या हुआ आपके साथ? हुआ क्या, बैठा था सर, साफ करा था। 3 व्यक्ति आए थे अंदर से, बोले मैं बोला आप यहाँ क्या कर रहे हो और फिर केस कितना, तो मैंने पैसा दे दिया। फिर देवालिया तूने मैं नाक पे दे ली। फिर मैं तो बैठ गया चुपचाप। सामने ब्रजेश बैठा था, उसके भी देवालिया हो गई। फिर अंदर से बेलने लगा, बेलने हमारा पर कैमरे कहाँ पे, कैमरे बता दिए मैंने। फिर वहाँ अंदर देवालिया हो गई, फिर चले गए थे। कुल कितने आदमी आए थे आप? मैंने 3-4 को देखे थे, पता नहीं कितने थे, और भी थे सर। बाहर फायरिंग भी कर रहे थे। आपके ऊपर फायरिंग थोड़ी की? नहीं, ऊपर हवाई फायरिंग थी। हवाई फायरिंग थी। केस कितना था? 3.5 लाख, 3,46,000 समथिंग था। 3,46,000। यूनिक माइंस जो इनकी है, इस पे अभी जो ये घटना हुई है लूट की, इसके संबंध में अभी अनुसंधान जारी है। सब जो भी मौके पे मौजूद थे सभी से पूछताछ की जा रही है। हमारी टीमें अलग अलग जो है कुछ संभावित स्थानों पर उनकी नाकेबंदी भी कर रही है। कुछ एक टीम ने हमारे उनके पीछे भी गई हुई है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही इसका पर्दाफाश कर देंगे। सुअर पकड़ने गई टीम के साथ गए नगरपालिका केकड़ी के सफाई निरीक्षक पर हमले के मामले में केकड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को केकड़ी पुलिस ने आज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका द्वारा इन दिनों सुअरों के आतंक से शहर को निजात दिलाने के लिए टेंडर जारी कर ठेकेदार कंपनी को सुअर पकड़ने का कार्यादेश जारी किया गया है, जिसके तहत गत
गत 26 जून को सफाई निरीक्षक सिकंदर हरिजन के नेतृत्व में ठेकेदार कंपनी भेरू गेट पर सुअर पकड़ने गई थी। इस दौरान आरोपी मनोज पुत्र लालचंद हरिजन, संतोष पुत्र लालचंद हरिजन, गोलू पुत्र मनोज हरिजन, राकेश तेजी पुत्र पूरण हरिजन, राकेश पुत्र गोपाल हरिजन, रोहित लखन पुत्र प्रेमचंद, योगेश पुत्र पूरणमल, लखन तेजी पुत्र नौरत, जितेंद्र तेजी पुत्र राजेश तेजी व अन्य 20-25 जनों ने लोगों ने सफाई निरीक्षक सिकंदर हरिजन पर हमला बोल दिया तथा सरकारी आदेश की कॉपी फाड़ दी तथा बुरी तरह मारपीट करी, जिससे सफाई निरीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में सफाई निरीक्षक द्वारा केकड़ी पुलिस थाने में राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मामले में कल देर शाम केकड़ी पुलिस ने मनोज पुत्र लालचंद, राकेश तेजी पुत्र पूरण व लखन तेजी पुत्र नौरत को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें आज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम केकड़ी युवराज सिंह के सामने पेश किया गया। आरोपियों से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई, जिसका विरोध करते हुए एडवोकेट आसिफ हुसैन व विष्णु साहू ने विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए। एडवोकेट आसिफ हुसैन व विष्णु साहू के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश युवराज सिंह ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम के तहत मंगलवार को बूथ संख्या 12,937 पर भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अशोक मीणा के मुख्य अतिथि में पौधरोपण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मीणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्य भी नाम अनवरत करती रहती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को मद्देनजर पर्यावरण संरक्षण के कार्य को प्राथमिकता दी है। आज अल्प प्रवास के दौरान केकड़ी के कार्यकर्ताओं के मध्य उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। केकड़ी के कार्यकर्ता जुझारू व मेहनती है, इनके कार्यों के लिए सभी को साधुवाद देता हूँ। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि पौधरोपण से पर्यावरण संरक्षण के किए कार्यकर्ताओं की मेहनत व जज्बे के द्वारा किए गए कार्यों की मैं सराहना करता हूं। मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने कहा कि भाजपा जिला अध्यक्ष देवी शंकर बोतड़ा के निर्देशानुसार प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ ऑक्सीजन बढ़ाओ के नारे के साथ केकड़ी के हर क्षेत्र में पौधरोपण कर रहे हैं। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, सेवा ही प्रकल्प जिला संयोजक सत्यनारायण चौधरी, वृक्षारोपण संयोजक श्री रामाचार्य, महामंत्री कमल सांकला, अनुसूचित जाति मोर्चा संयोजक धनराज नायक, किसान मोर्चा दिन रामनाथ चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज केकड़ी प्रवास के दौरान यहाँ पे मंडल अध्यक्ष श्री राम जी और भाजपा एमएलए प्रत्याशी राजेंद्र जी विनायक से संपर्क हुआ। उनका मैसेज आया कि आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, तो आप भी पधारो। तो मुझे जब मैसेज मिला तो मैं कोटा में था, तो मैं कोटा से इधर आया और इनके वृक्षारोपण कार्यक्रम में शरीक हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एनर्जेटिक टीम है और यहाँ आगे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने जुझारू है। अभी कार्यक्रम वन धन और वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो चल रहा है उसके तहत ये औषधीय पौधों का वितरण भी कर रहे हैं, साथ ही साथ पौधे लगाने का काम भी कर रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन हेतु बहुत मतलब जो ऑक्सीजन सप्लायर के रूप में मतलब ये अपने पीपल के हैं और तुलसी के पौधे हैं, गिलोय के, उन सब का वितरण कर रहे हैं और ख़ुद भी लगा रहे हैं। तो मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इनके साथ शरीक होने का अवसर मिला। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश द्वारा सेवा ही संगठन के माध्यम से जो अभियान चलाया जा रहा है, आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि राजस्थान एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अशोक जी मीणा भी हमारे बीच पधारे। आप बीकानेर से झालावाड़ जा रहे थे और रास्ते में इनसे मिलने का सौभाग्य हुआ और इन्होंने अल्प समय में अपनी स्वीकृति दी। आज इस अभियान के तहत, वृक्षारोपण अभियान के तहत, भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने, भाई अनिल जी राठी, सत्यनारायण जी चौधरी, श्री राम जी आचार्य, धनराज जी नायक, रामनाथ जी, ठेकेदार जी और सबने मिलकर के अशोक जी मीणा के साथ में वृक्षारोपण किया और भारत माता को पुनः हरी भरी कर और ऑक्सीजन का नया एक स्वरूप देने के लिए ये सब कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें शरीक हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से अशोक जी का बहुत बहुत आभार जो आप हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर आप यहाँ पधारे।
आगामी दिनों में वर्षा ऋतु को देखते हुए मंगलवार को गोरदा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 1 से नाला सफाई अभियान चलाया गया। नाला सफाई अभियान की शुरुआत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की गई, जिससे ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से 2 सफाई कर्मचारी भेजे गए, जिन्होंने भरनी नाडी से नाला सफाई की शुरुआत की। सफाई कर्मचारियों ने इस प्रकार मुख्य नालों में जमे हुए कचरे, कूड़े सहित मलबे को हटाया। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि पपीता मीणा ने बताया कि वर्षा ऋतु की शुरुआत होने वाली है, जिसका मद्देनजर रखते हुए समय से पहले नाला सफाई की शुरुआत कर दी गई है, जिससे कि बरसात के पानी से नाला ओवरफ्लो नहीं हो तथा ग्रामीणों को जल भराव की समस्या से निजात मिल सके।